गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 जनवरी 2021 और 11 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और एनटीपीसी 10 जनवरी की जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा ये शुरू की है। तो इस सुविधा के अंतर्गत क्या होगा, तो जैसे आप जूम ऐप आता है उस पर जो मीटिंग करते हैं, जूम एप्लीकेशन देखी होगी आपने, उस पर जो मीटिंग करते हैं वर्चुअली ऑनलाइन, उसी की तरह है ये वर्चुअल ब्रेकआउट। तो इसमें टीम मीटिंग कर सकते हैं इसमें वर्चुअली ऑनलाइन। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको शुरू किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। इसके संस्थापक कौन है? पॉल एलन एंड बिल गेट्स। उसके अलावा हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में, और इसके सीईओ हैं वर्तमान में सत्या नडेला। उसके अलावा अभी जो टेस्ला के जो मालिक हैं, सीईओ हैं एलन मास्क, ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं अभी। उसके अलावा अमेजॉन के जेफ बेजोस, अब ये पीछे रह गए हैं जेफ बेजोस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। अगर चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब कुछ ये एनटीपीसी के कल वाली शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 जनवरी वाली शिफ्ट के हैं ये क्वेश्चन। 10 जनवरी की जो भी क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन था सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये है श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर है ये। उसके अलावा एक पूछा गया था, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? तो ये है ऑप्शन इसका एडम स्मिथ। उसके अलावा पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये पूछा गया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके अलावा कुछ याद रखना है, चेचक का टीका ये एडवर्ड जेनर, और रेबिज का टीका ये लुइस पाइस्टर ने। उसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान पूछे गए थे मनप्रीत सिंह। उसके अलावा महिला हॉकी टीम के कप्तान है रानी रामपाल। इनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। उसके अलावा राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा क्षेत्र पूछा गया था। तो दो क्षेत्र, एक है अमेठी उत्तर प्रदेश में जिससे ये आ रहे थे स्मृति ईरानी के खिलाफ। उसके अलावा केरल में वायनाड, यहाँ से ये जीते थे। उसके अलावा आईपीएल से क्वेश्चन था, आईपीएल 2020 का 13वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? तो ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, और इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप थी ड्रीम 11 के पास में। उसके अलावा इसमें विजेता कौन रहा था? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल को रहा था। और भी याद रखना है इसमें ऑरेंज कैप यानी सबसे ज़्यादा रन बनाए थे केएल राहुल ने 670 रन। उसके अलावा सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे पर्पल कैप, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को मिलती है पर्पल कैप, तो ये मिली थी कंगीसो रबाडा को। उसके अलावा एक क्वेश्चन था गांधी इरविन समझौता। तो ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन इन दोनों के बीच में हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके लिए इस पर यह समझौता था इसमें। उसके अलावा दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए भेजा गया था महात्मा गांधी को। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लेते हैं महात्मा गांधी सिर्फ। उसके अलावा जनधन योजना पूछी गई थी, तो ये 2014 में शुरू हुई थी। जीरो अकाउंट बैलेंस योजना थी, जीरो बैलेंस अकाउंट था ये। उसके अलावा ध्यान रखना ये 28 अगस्त 2014 से लागू हो गई थी। उसके अलावा एक पूछा गया था पाक जल संधि। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। और भारत के उपराष्ट्रपति पूछे गए थे वर्तमान में एम वेंकैया नायडू। उसके अलावा पहले उपराष्ट्रपति हैं एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत रत्न भी पहला इन्हीं को मिला था, भारत रत्न अवार्ड 1954 में। 3 व्यक्ति थे, राजगोपालचारी, एस राधाकृष्णन और एक थे सीवी रमन। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर बाबा। उसके अलावा एक और ध्यान रखना है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई। यहाँ पे परमाणु कार्यक्रम पूछा है, तो परमाणु कार्यक्रम में होमी जहांगीर बाबा। और उसके अलावा अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करें, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु जल समझौता 1960 का, ये कहाँ पे इसमें हस्ताक्षर हुए थे? तो कराची पाकिस्तान में इस पर हस्ताक्षर हुए थे 19 सितंबर 1960 को। ध्यान रखना है कराची में हुए थे। इसमें क्या है, तो इसमें जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं उत्तर की तरफ की, सिंधु, झेलम, चिनाब, तो इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं सतलज, व्यास और रावी, इनका तीनों का
80% पानी भारत यूज करेगा और 20 पाकिस्तान करेगा। तो ये था सिंधु जल समझौता। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। तो याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ एनटीपीसी के शिफ्ट में, तो याद रखना है। उसके अलावा एक कामाख्या मंदिर का भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये असम में। और उसके अलावा एक और पेंटिंग पूछी गई थी, मधुबनी पेंटिंग। तो ये कहाँ की है? बिहार की। ये याद रखना है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की, चित्रकला। तो ये क्वेश्चन थे। तो आगे वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। हाल ही में जे वेंकटरामू ने किस पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह पॉइंट तो पहले हो गए थे, लेकिन अभी इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। तो यह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है जे वेंकटरामू। इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अभी इसने डाक पे इस नाम से ये ऐप लॉन्च किया था, डाक पे। उसके अलावा स्थापना इसकी 2018 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी है इसके जे वेंकट रामू। उसके अलावा भारत का सबसे पुराना यानी सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? फर्स्ट नंबर का ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो भारत में 4 पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। ये याद रखना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 10 जनवरी को। ऑप्शन भी करेक्ट है। ध्यान रखना है, एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस मनाए गए हैं अभी 10 जनवरी को। अब ये 10 जनवरी को ही क्यों मनाए गए हैं? तो नागपुर के अंदर 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इस वजह से 10 जनवरी को मनाया जाता है ये विश्व हिंदी दिवस। उसके अलावा यह पहली बार कब मनाया गया था? तो यह भी पूछा जा सकता है। 2006 में पहली बार मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस। उसके अलावा एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है भारत का 14 सितंबर को। अब ये 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के दिन जो भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था, हिंदी भाषा को। और अनुच्छेद कौन सा है? 343 अनुच्छेद, ये भी याद रखना है। 343 आर्टिकल। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बताते हैं यहाँ से, जो मूल संविधान है उसमें जो 8वीं अनुसूची है उनमें कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं। मूल संविधान की मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाएं थी और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो ये याद रखना है। उसके अलावा अभी कल बताया था 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। विश्व हिंदी दिवस, तो ये 10 जनवरी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बसेरा योजना किस राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी बसेरा ये योजना शुरू की है। तो ये झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए है ये बसेरा योजना। उसके अलावा जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने जो हाई स्कूल और जो कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनको मुफ्त सैनिटरी पैड देने की भी घोषणा की है। और अभी टेम्पोन टैक्स, ये क्वेश्चन आया था। तो जो पीरियड्स प्रोडक्ट होते हैं उन पर टैक्स, उसको टैक्स को फ्री किया था अभी ब्रिटेन ने। उसके अलावा जो स्कॉटलैंड है उसने जो पीरियड्स प्रोडक्ट है उनको पूरी तरह से फ्री करने वाला पहला देश बना था स्कॉटलैंड। तो याद रखना है। अब ये पंजाब ने शुरू किए हैं। तो ये रहा मैप में पंजाब, कैपिटल है इसकी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर है VP सिंह बदनौर। उसके अलावा पंजाब में एक रंजीत सागर बांध, 3 बांध भी कहते हैं इसे, ये रावी नदी पर है। उसके अलावा 2 नेशनल पार्क है पंजाब के, अबोहर नेशनल पार्क और एक है झज्जर बाचौली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला पायलटों ने उत्तरी ध्रुव पर किसके नेतृत्व में उड़ान भरी है? तो ये भरी है जोया अग्रवाल। और जो ये महिला टीम है इसमें पूरी महिलाएं हैं। तो इसने सैन फ्रांसिस्को से ये उड़ान भरी है 9 जनवरी को और ये अभी 11 जनवरी को पहुंची है बेंगलुरु। और इस विमान का नाम याद रख लेना है, विमान का नाम है AI-176। सही से नोट कर लेना है इसका, AI-176 इस विमान का नाम है। उसके अलावा ध्यान रखना है विमान का नाम। तो उत्तरी ध्रुव पर यह उड़ान भरी है और किसके नेतृत्व में? जोया अग्रवाल की में। इसमें पूरी महिला पायलट है सभी।
उसके अलावा ये आरती शाह, कल पूछा गया था ये क्वेश्चन, ऑप्शन बी पे जो दिया गया है आरती शाह, तो ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आरती शाह। उसके अलावा शिवांगी सिंह, ये राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। शिवांगी सिंह कहाँ की है? वाराणसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही है, जोया अग्रवाल हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 8 पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट बोलते हैं हिंदी में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलते हैं पनबिजली, तो पनबिजली परियोजनाओं की घोषणा की गई है, तो ये की गई है लद्दाख में। तो लद्दाख में भी 8 पनबिजली यानी 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इसमें से ये कुछ के नाम है शंकु, दुर्बक्ष्योग, नीमू, चिलिंग, तमाशा। ये कुल 8 परियोजनाएं हैं, कुल 144 मेगावाट की। तो ये कहाँ पे? लद्दाख में इनकी घोषणा हुई है। तो कुछ के नाम है ये, और कुल 144 मेगावाट इसकी क्षमता है। उसके अलावा तमाशा, ये कहाँ का है? तमाशा लोकनाट्य है। तमाशा ये महाराष्ट्र का है, एक लावणी नृत्य भी है महाराष्ट्र का, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा छठ पूजा, तो ये बिहार का है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके अलावा ये रहा मैप में लद्दाख, तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। उसके अलावा 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधाकृष्णन माथुर। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, तो ये हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। उसके अलावा सबसे छोटा नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क, और आर के माथुर यानी राधाकृष्णन माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसके अलावा भी 42वीं रामसर साइट बनी थी यहाँ से तसोकर झील, तो ये लद्दाख में है। उसके अलावा गलवान घाटी, ये भी लद्दाख में है। और अभी पंकज मित्तल लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मेरिक गारलैंड, तो अटॉर्नी जनरल बनी है ये अमेरिका के मेरिक गारलैंड। उसके अलावा अमेरिका के अभी जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी कमला हैरिस, और उसके अलावा राष्ट्रपति 46वें नंबर के जो बाइडन, तो ये भी 20 जनवरी को शपथ लेंगे। उसके अलावा नैन्सी पेलोसी, तो ये भी प्रतिनिधि सभा इसकी स्पीकर बनी थी अमेरिका की। तो अमेरिका में एक होता है प्रतिनिधि सभा, जैसे भारत में लोकसभा होती है प्रतिनिधि सभा, उसके अलावा एक होता है सीनेट होता है। तो सीनेट अमेरिका में 50 प्रांत है, प्रत्येक प्रांत में 2 सीटें हैं, तो 100 सीटें कुल सीनेट की। तो मतलब एक होती है प्रतिनिधि सभा और एक होती है सीनेट। तो प्रतिनिधि सभा ये लोकसभा होती है भारत की जैसे लोकसभा होती है, और सीनेट होता है राज्यसभा, और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उसके अलावा नैन्सी पेलोसी ये इसकी स्पीकर बनी थी। तो ये याद रखना है अमेरिका से। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है अमेरिकन डॉलर, और 46वें नंबर के, और ये सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के। इनकी पार्टी याद रखना है डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसका सिंबल है गधा। तो ये कुछ क्वेश्चन है अमेरिका से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक, यही है रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने ये एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया है। तो एजुकेशन पर एक कॉन्फ्रेंस है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी थीम भी बता देते हैं। इसकी थीम है एनवाइजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू ग्लोबल पीस, तो थीम याद रखना है। उसके अलावा इनको वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके अलावा एक पुस्तक थी इनकी मानवता के प्रेरणाता महर्षि अरविंद। नेक्स्ट, उसके अलावा ये मंत्रालय बता दें, ये शिक्षा मंत्री हैं। जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था, और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हींग की खेती सबसे पहले शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। अमित शाह है, गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, और भारत के प्रधानमंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और उसके अलावा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री भी यही है प्रकाश जावड़ेकर। तो याद रखना है। उसके अलावा हाल ही में उसके अलावा पीएम मोदी, इसका लोकसभा क्षेत्र भी याद रखना है, अभी राहुल गांधी का पूछा गया था, तो वायनाड और अमेठी था। उसके अलावा वाराणसी लोकसभा क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
हाल ही में विमान के अंदरूनी हिस्सों यानी आंतरिक हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये बनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ये इसका हेडक्वार्टर है कोची में, और ये जो विमान का जो अंदरूनी हिस्से हैं उनको कीटाणु मुक्त करने के लिए ये रोबोट तकनीक का यूज करने वाली ये पहली एयरलाइंस बनी है भारत की। तो इसका नाम याद रखना है एयर इंडिया एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किसने टाइमलेस महिंद्रा नामक बुक लिखी है? तो ये लिखी है आदिल जल दारू खान वाला। तो इनका नाम अजीब सा है थोड़ा, ये बुक है टाइमलेस महिंद्रा। तो इनके लेखक यही है आदिल जल दारू खाना। उसके अलावा प्रेम प्रकाश की पुस्तक थी रिपोर्टिंग इंडिया, मलाला यूसुफजई इनकी पुस्तक थी वी आर डिस्प्लेस्ड। और ये 2014 में नोबेल शांति ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा व्यक्ति थी मलाला यूसुफजई। एक थे सत्यार्थ प्रकाश, तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई इनको 2014 का शांति की नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके अलावा एन.के. सिंह, तो ये अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है पोर्ट्रेट ऑफ पावर। प्रेम प्रकाश की है रिपोर्टिंग इंडिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत एक पायदान की शक्कर 85वें स्थान पर चला गया है। पहले भारत 84 पे था 2020 की रैंकिंग में, और जापान इसमें टॉप पे है। यानी किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, यानी बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकते हैं? तो 191 देशों में जा सकते हैं जापान के पासपोर्ट से हैं। तो जापान टॉप पे था, सेकंड पे था सिंगापुर और थर्ड पे था दक्षिण कोरिया। उसके अलावा भारत का पासपोर्ट है उससे कुल 58 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें पाकिस्तान था 107वें नंबर पे, तो याद रखना है पाकिस्तान से। उसके अलावा चाइना था इसमें 17वें नंबर पे, और सबसे लास्ट में था अफगानिस्तान। आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।